हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो स्टॉक लेवल के ऊपर। तो स्टॉक लेवल देखिए, स्टॉक लेवल बनाने की ज़रूरत क्यों है, स्टॉक को एक लेवल में डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो स्टॉक का लेवल है उसको हमें डिसाइड करने की ज़रूरत क्यों है। स्टॉक लेवल डिसाइड करने की ज़रूरत इसलिए है ताकि हमारा जो स्टोर है वहाँ पे ओवर स्टॉकिंग या अंडर स्टॉकिंग ना हो जाए। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है ताकि जो मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं वो हमारा कंट्रोल में रहे, ना ही अंडर स्टॉकिंग हो कि मटेरियल जो हम ला रहे हैं वो कम हो जाए। इससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन ठप हो जाएगी। अगर अंडर स्टॉकिंग हो जाती है, अगर आपका स्टॉक कम हो जाता है तो आपकी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। और ना ही ओवर स्टॉकिंग हो, क्योंकि ओवर स्टॉकिंग से क्या होगा, ओवर स्टॉकिंग से आपका मटेरियल हो सकता है कि पड़े पड़े वेस्ट हो जाए। तो स्टॉक लेवल इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टॉक लेवल में हम अलग अलग सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं मटेरियल कंट्रोल के, ताकि हम मटेरियल को कंट्रोल कर सकें। और ये इसलिए होता है ताकि कोई भी अंडर स्टॉकिंग या ओवर स्टॉकिंग हमारे यहाँ पर ना हो। तो इसके लिए हम अलग अलग मेथड्स को वो करते हैं, अलग अलग मेथड्स अप्लाई करते हैं, जैसे मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो देखिए, स्टॉक लेवल जो होता है ये क्या करता है, स्टॉक लेवल जो होता है वो एक एक्शन है, जो हम एक्शन ले रहे हैं। इससे होगा क्या, ऑटोमेटिकली जो आपके लिमिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी लिमिट्स जो हैं बन जाएंगी कंट्रोल की। मींस आप क्या करेंगे, आपका जो स्टॉक है ऑटोमेटिकली ही वो कंट्रोल हो जाएगा। और जितना एडिक्वेट अमाउंट, जितना एडिक्वेट क्वांटिटी आपके स्टोर को चाहिए, उतना अमाउंट, उतनी क्वांटिटी ऑफ स्टॉक हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा। इसीलिए हम मेंटेन करते हैं स्टॉक लेवल को। देखिए, स्टॉक लेवल को मेंटेन करने के लिए हम अलग अलग इसका इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, दिस रिप्रेजेंट द स्टॉक लेवल अबव विच स्टॉक शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड टू राइज। देखिए, ये उस लेवल को रिप्रेजेंट करता है जिससे ज़्यादा सामान हमारे यहाँ पे फर्म में, स्टोर में नहीं होना चाहिए। मतलब सपोज हमने बोल दिया कि हमारी फर्म में जो कैपेसिटी है वो 500 पीसीस की है, किसी भी एक मटेरियल की 500 पीसीस की हमारी फर्म में कैपेसिटी है। इसका मतलब वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है कि 500 पीसेस से ज़्यादा हमारे यहाँ पे हम नहीं ले सकते हैं। वो हमारे लिए एप्रोप्रिएट लेवल है कि इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। इससे कम होगा तो चल जाएगा, वो कम होगा तो वो भी एक लिमिट के अंदर ही होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाए, ये 500 से रिड्यूस करके आप सीधा उसको 100 कर दो, वो भी एक लिमिट में होगा। लेकिन मैक्सिमम लेवल का मतलब है कि एक ऐसा स्टॉक लेवल है जिसके आगे हम अपने स्टॉक को राइज नहीं कर सकते हैं, इसके आगे हमारा स्टॉक नहीं बढ़ सकता है। द मेन पर्पस ऑफ दिस लेवल इज टू इंश्योर दैट कैपिटल इज नॉट ब्लॉक्ड अप अननेसेसरीली इन स्टोर्स। इसका मेन पर्पस क्या होता है, मैक्सिमम स्टोर लेवल को मेंटेन करने का मेन पर्पस ये है कि जो हमारा कैपिटल है वो अननेसेसरीली ब्लॉक ना हो जाए। मीन्स कि हम 500 पीसेस हमने एक वो कर लिया है, अजम्पशन कर लिया है, 500 पीसेस हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल है। अब हम 600 पीसेस नहीं खरीदेंगे, क्यों, 600 पीसेस की तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हमारा स्टोर कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे स्टोर की कैपेसिटी है वो क्या है, वो 500 पीसेस है। इससे होगा क्या, हम 600 पीसेस खरीदने से बच जाएंगे। इससे क्या होगा, 600 पीसेस खरीदने से बच जाएंगे तो जो 100 पीसेस का कैपिटल है, जो 100 पीसेस पे हम पैसे लगाने वाले थे, वो पैसे हमारे वेस्ट नहीं होंगे। तो यही तो बोला, कैपिटल इज नॉट ब्लॉक्ड अप अननेसेसरी। मीन्स जो हमारी कैपिटल है वो वेस्ट नहीं होगी, वो कहीं पे फंस नहीं जाएगी। ठीक है, जितनी हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उतनी ही कैपिटल हम वहाँ पे लगाएंगे। तो मैक्सिमम लेवल जो होता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला होता है विच इज रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अब देखिए, रीऑर्डर लेवल क्या होता है कि हमें सामान को कब खरीदना है। रीऑर्डर लेवल इज हमें सामान को कब खरीदना है, ये हम आगे देखेंगे ये क्या होता है। रीऑर्डर क्वांटिटी हम पहले देख चुके हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन का मतलब होता है कि कम से कम हम कितना कंज्यूम करेंगे। सपोज हमने बोल दिया है कि भाई
अगर हमें अपना स्टोर चलाना है, अगर हमें स्टोर में प्रोडक्शन करनी है, तो कम से कम हमारे पास 100 यूनिट्स होनी चाहिए। 100 यूनिट्स अगर हमारे पास नहीं है तो हमारे स्टोर में जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो सकता। तो मिनिमम कंजम्पशन हमारी कितनी है? 100 यूनिट्स। हमने बोल दिया है कि प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन फर्दर कैरी ऑन करने के लिए कम से कम हमारे पास 100 यूनिट्स होनी चाहिए, कि जब तक नया लॉट ना आ जाए, जब तक नया माल ना आ जाए, तब तक तो हम अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सके, तब तक हमारी जो प्रोडक्शन है वो रुक ना जाए। इसलिए हमें कम से कम इतना यूनिट्स तो अपने पास चाहिए ही चाहिए। तो ये होता है आपका मिनिमम कंजम्पशन, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम मिनिमम रीऑर्डर पीरियड से। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड का मतलब होता है कि जो भी आपका सेलर है, जिससे भी आप परचेज कर रहे हैं, उसने बोल दिया है कि कम से कम हाँ आपको इतने टाइम में तो सामान दे ही देंगे। सपोज उन्होंने बोला है कि भाई कम से कम हम 7 डेज लगाएंगे, कम से कम 7 डेज तो लगेंगे ही लगेंगे, कि कम से कम 7 दिन में हम पूरी कोशिश करेंगे आपको अपना सामान मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी वो भी बताएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कितनी होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 7 दिन तो हम लेंगे ही। तो ये होता है आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल, कि रीऑर्डर लेवल जो आपका है, कब हमें सामान खरीदना है, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो हमने पहले पढ़ लिया है, उसमें से माइनस कर देते हैं मिनिमम कंजम्पशन और मल्टीप्लाई कर देते हैं मिनिमम रीऑर्डर पीरियड को, और इससे आपका निकल जाता है मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपका निकल जाता है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल के बाद अब हम देखेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल। देखिए जैसे मैक्सिमम स्टॉक लेवल था कि इससे ज़्यादा हम सामान नहीं खरीद सकते हैं। जैसे हमने अपनी लिमिट करी थी 500 यूनिट्स की, कि 500 यूनिट से ज़्यादा सामान हम नहीं खरीद सकते हैं। ऐसे ही मिनिमम स्टॉक लेवल में क्या होगा? मिनिमम स्टॉक लेवल की इससे कम सामान भी हमारे स्टोर में नहीं होना चाहिए। सपोज हमने डिसाइड कर लिया है कि मिनिमम स्टॉक लेवल है 100 यूनिट्स, इसका मतलब प्रोडक्शन को कैरी ऑन करने के लिए, प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए आपके स्टोर में कम से कम 100 यूनिट्स तो अवेलेबल होना ही चाहिए। अगर 100 यूनिट से कम अवेलेबल है, इसका मतलब जब तक सामान आएगा उस बीच में हमारी जो प्रोडक्शन है वो रुक भी सकती है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है? द मिनिमम स्टॉक लेवल इज दैट लेवल of stock below which stock should not normally be allowed to fall। मिनिमम स्टॉक लेवल एक ऐसा लेवल होता है जिसके नीचे हम अपने स्टॉक को नहीं कर सकते हैं। कम से कम उतना स्टॉक तो हमारे पास अवेलेबल होना ही चाहिए। दिस इज नोन एज सेफ्टी और बफर स्टॉक। इसको हम सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं और बफर स्टॉक भी कहते हैं। सेफ्टी स्टॉक मीन्स जो हमारी सेफ्टी लेवल पे है, कि इतना अगर हमारे पास मटेरियल रहता है तो हम अपने सेफ जोन में हैं, हमारी जो कंपनी है इसकी प्रोडक्शन में कोई भी हिंड्रेंस या कोई भी रुकावट नहीं आने वाली है। ये होता है आपका मिनिमम स्टॉक लेवल। कम से कम, देखिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है, मिनिमम के कम से कम इतना होना ही चाहिए। अभी जो मिनिमम स्टॉक लेवल है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। देखिए रीऑर्डर लेवल का मतलब हम यहाँ पे देखेंगे, बस बता देती हूँ। रीऑर्डर लेवल का मतलब कब हमें ऑर्डर करना है, रीऑर्डर लेवल का मतलब हमें कब ऑर्डर करना है, माइनस नॉर्मल कंजम्पशन। जैसे पीछे केस में हमने आपको बताया था कि हमने बोला था कि कंजम्पशन 3 तरीके से हो सकते हैं। कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा इतना कंज्यूम कर सकते हैं, नॉर्मल इतना कंज्यूम करेंगे, या कम से कम इतना कंज्यूम करेंगे। जैसे हमने बोला कि हमारे स्टोर को चलने के लिए कम से कम 100 यूनिट्स चाहिए, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी हम चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे पास 400 या 500 यूनिट्स होंगी, चलो हमने मान लिया कम से कम 100 यूनिट्स चाहिए हमारे स्टोर को चलने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम मान लेते हैं कि 300 यूनिट्स हमारे पास होनी चाहिए। तो कम से कम हमारे पास कितनी यूनिट्स होनी चाहिए? 100। और यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 300 हो जाएं, कम से कम 100 हो जाएं। तो 100 और 300 के बीच में जो नॉर्मल कंजम्पशन है वो आप मान लीजिए 150, कि ज़्यादा से ज़्यादा 300 हो जाएंगे, कम से कम 100 हो जाए। और अंडर नॉर्मल कंडीशंस अगर हम एवरेज लेके चलते हैं, एवरेज कंजम्पशन, तो हम 150 मान लेते हैं कि नॉर्मल टू नॉर्मल अगर हमारे पास 150 यूनिट्स भी होती हैं तो हमारा काम चल जाएगा। तो ये होता है आपका नॉर्मल कंजम्पशन, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड से। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड का मतलब क्या होता है कि जो आपका रीऑर्डर पीरियड है उसका एवरेज, देखिए ये दोनों ही एवरेज है, नॉर्मल कंजम्पशन या एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। और एवरेज निकालना आपको आता ही है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। आप यहाँ पे इस तरीके से भी नॉर्मल कंजम्पशन या नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका मिनिमम स्टॉक लेवल का
फॉर्मूला। उसके बाद हमारा आता है रीऑर्डर लेवल या ऑर्डरिंग लेवल। अब रीऑर्डर लेवल होता क्या है, हमने पीछे दो फॉर्मूलाज में, इसमें और मैक्सिमम वाले में रीऑर्डर लेवल हमने देखा है। तो रीऑर्डर लेवल आखिर होता क्या है, तो दिस इज दैट लेवल ऑफ मटीरियल एट विच अ न्यू ऑर्डर फॉर मटीरियल इज प्लेस्ड। एक ऐसा लेवल जिसके बाद हमें क्या करना है, नया ऑर्डर प्लेस करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कब हम ऑर्डर करें, मीन्स हम ये डिसाइड कर ले कि इतना मटेरियल जब हमारे पास होगा तब हम तुरंत ही ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप ना हो, प्रोडक्शन रुके ना, हम प्रोडक्शन अपनी करते रहे जब तक कि हमारा नया लॉट, नया मटीरियल, नया माल नहीं आ जाता है। तो सपोज जैसे स्टोर कीपर ने डिसाइड कर लिया कि अगर हमारे पास 100 यूनिट्स होती हैं तो 100 यूनिट्स तुरंत जब हमारे पास बचेंगी तो हम नए ऑर्डर के लिए अपना वो दे देंगे कि हमें नया ऑर्डर चाहिए, नया ऑर्डर हम अपना मंगवा लेंगे। तो 100 यूनिट्स क्या है, मींस 100 यूनिट्स के बाद हमारा रीऑर्डर लेवल, हमारा नया मटेरियल जो है वो प्लेस करने का टाइम आ जाएगा। ये होता है रीऑर्डर लेवल, मींस कि ऐसा लेवल जब हम अपना नया ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं उसे बोला जाता है रीऑर्डर लेवल। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा रीऑर्डर लेवल क्या होता है। रीऑर्डर लेवल का मतलब मिनिमम क्वांटिटी आपके पास जितनी है, हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि सपोज हमारे पास 100 क्वांटिटीज अगर बची हुई है तो तुरंत ही हम क्या कर दें, तुरंत ही हम मटेरियल का ऑर्डर दे दें। इससे क्या होगा, 100 क्वांटिटी जब तक हमारी चलेंगी, सपोज जैसे हमने बोला था कि स्टोर कीपर ने बोला है ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन और कम से कम 7 दिन में तो आपका सामान आ ही जाएगा, और हमने सोच लिया है कि 100 दिन, ये जो 100 यूनिट्स हैं ये हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन या कम से कम 7 दिन तो चल ही जाएंगी। ठीक है, अगर हम नॉर्मल टू नॉर्मल थोड़ी थोड़ी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 14 दिन चल जाएंगी, और अच्छी खासी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 7 दिन ये हमारी चल जाएंगी। और उसी हिसाब से हम 100 यूनिट्स जब हमारे पास लेफ्ट होंगी तो हम क्या करेंगे, हम ऑर्डर दे देंगे नए लॉट का। यही होता है रीऑर्डर लेवल। इन शॉर्ट हम ये याद रख सकते हैं, रीऑर्डर लेवल का मतलब कब हमें ऑर्डर करना है, कितनी यूनिट्स के बाद हमें ऑर्डर करना है। When stock of material reaches this point, the purchase requisition is made out by the storekeeper. जब स्टॉक ऑफ मटेरियल रीऑर्डर लेवल पे पहुंच जाता है, जब उतना मटेरियल हमारे पास बचा होता है जितना हमने रीऑर्डर लेवल पे डिसाइड किया था, तो जो स्टोर कीपर होता है वो परचेज के लिए आगे अपनी ऑर्डर प्लेस कर देता है, वो अपने लॉट्स को मंगवाना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि इन फ्यूचर उसकी जो प्रोडक्शन है उसमें कोई हिंड्रेंस ना हो, उसकी जो प्रोडक्शन है वो स्मूथली आगे चलती रहे। दिस लेवल इज फिक्स्ड जनरली बिटवीन द मैक्सिमम मिनिमम स्टॉक लेवल, अबव मिनिमम लेवल बट बिलो मैक्सिमम लेवल। ये जो आपका रीऑर्डर लेवल होता है जनरली मैक्सिमम और मिनिमम लेवल के बीच में होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मिनिमम लेवल से ज़्यादा होता है और मैक्सिमम लेवल से कम होता है। अगर रीऑर्डर लेवल का हम फॉर्मूला देखते हैं तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम यूजेज जो हमने करी है, जो भी हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन रहा है, सपोज हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन जैसे हमने माना था 500 यूनिट्स, तो 500 यूनिट्स यहाँ पे लिख देंगे इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। जो भी हमारा मैक्सिमम इकोनॉमिक क्वांटिटी होगा उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एवरेज स्टॉक लेवल। अब एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज तो हम सबको ही पता है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। एवरेज तो हम हमेशा ऐसे करते आ रहे हैं। एवरेज मतलब दोनों के बीच का, जो ना यहाँ का हो ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो, दोनों के ही मिडिल का किसी वैल्यू को हम एवरेज मानते हैं। तो एवरेज स्टॉक लेवल, दिस लेवल शोज द एवरेज स्टॉक ऑफ मटीरियल हेल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग अ ईयर। एक ऑर्गेनाइजेशन एक साल में जितना एवरेज लेवल रख सकती है वो होता है आपका एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल में आप क्या करते हैं, मिनिमम लेवल जो हमने निकाला था प्लस मैक्सिमम लेवल, ये भी हम निकाल चुके हैं। मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल को ऐड करके हम डिवाइड करते हैं 2 से, और इससे आपका निकलता है एवरेज स्टॉक लेवल। इसका एक फॉर्मूला आपको और देखने को मिलेगा, विच इज़ मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। हम क्या करेंगे, मिनिमम लेवल में रीऑर्डर क्वांटिटी के हाफ को ऐड कर देंगे, और इससे हमारा निकलेगा एवरेज स्टॉक लेवल। तो थ्योरी तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको थ्योरी समझ में आया हो। अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका थ्योरी और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट है, जो डाउट्स आपके मन में रह गए हैं, वो सारे के सारे डाउट्स आपके इस क्वेश्चन के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, इन मैन्युफैक्चरिंग इट्स प्रोडक्ट्स अ कंपनी हैज़ यूजेस 3 रॉ मटेरियल ABC इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द फॉलोइंग अप्लाई। देखिए, अपना मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कंपनी ने 3 रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया है, विच इज़ ABC, और उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन है। देखिए, रॉ मटेरियल हमें ABC दिया हुआ है,
है ABC। यूजेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसकी यूजेज कितनी है, तो उसकी यूजेज है A की 10 kg है, B की 4 kg है एंड C की 6 kg है। रीऑर्डर क्वांटिटी हमें दे रखी है केजीज में, A की 10,000, B की 5,000 एंड C की भी 10,000 है। प्राइस पर केजी, हर एक केजी का जो हमें प्राइस दिया है विच इज़ A का 0.10 है, B का 0.30 है एंड C का 0.15 है। डिलीवरी पीरियड जो है हमारा वीक्स में देखेंगे हम, डिलीवरी कितने टाइम पे हो जाएगी। A मटेरियल की डिलीवरी 1 से 3 वीक्स में हो जाएगी, B मटेरियल की डिलीवरी 3 to 5 वीक्स में हो जाएगी एंड C मटेरियल की डिलीवरी आपकी 2 to 4 वीक्स में हो जाएगी। उसके बाद रीऑर्डर लेवल देखते हैं, तो A मटेरियल का रीऑर्डर आपको गिवन है 8,000, B मटेरियल का रीऑर्डर आपको गिवन है 4,750 और C मटेरियल का रीऑर्डर लेवल हमें गिवन नहीं है। उसके बाद हम मिनिमम लेवल की बात करते हैं, तो मिनिमम लेवल हमें A मटेरियल और B मटेरियल का गिवन नहीं है, C मटेरियल का मिनिमम लेवल हमें गिवन है विच इज़ 2,000। ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और इन बेसिस पे हमें अपने क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना है। तो वीकली प्रोडक्शन वेराइज फ्रॉम 175 to 225 यूनिट्स। वहाँ जो स्टोर है वहाँ पर एक वीक में 175 से लेकर 225 यूनिट्स मींस मिनिमम 175 और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 225 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और अगर हम एवरेज कर दें तो ऑन एन एवरेज वहाँ पे 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैं देख लेते हैं। हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम स्टॉक लेवल A का, मैक्सिमम स्टॉक लेवल B का, रीऑर्डर लेवल C का और एवरेज स्टॉक लेवल A का। मतलब हमें A B C तीनों मटेरियल में से कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना ही है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। आपको होपफुली हमारा जो इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपके मन में जो भी थोड़े बहुत डाउट्स बचे हैं वो भी क्वेश्चन करने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो सबसे पहले देखिए ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले मिनिमम स्टॉक लेवल। तो देखिए मिनिमम स्टॉक लेवल कौन से मटीरियल का परचेज करना, कौन से मटीरियल का कैलकुलेट करना है, A का, B का या C का। तो मिनिमम स्टॉक लेवल हमें कैलकुलेट करना है A का। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला तो हमने आपको बताया ही था। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल में से एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड को हम क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, एवरेज कंजम्पशन और एवरेज रीऑर्डर पीरियड हो या नॉर्मल कंजम्पशन या नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड हो, दोनों ही बातें सेम है। तो यहाँ पे सबसे पहले रीऑर्डर लेवल देख लेते हैं मटीरियल A का। ये आपका मटेरियल A है और इसका रीऑर्डर लेवल हमें यहाँ पे गिवन है 8,000। तो ऑर्डर लेवल हमें कितना गिवन है, 8,000 है। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 8,000। अब हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज कंजम्पशन। तो कंजम्पशन हमारी कितनी है, तो ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है कि वीकली जो प्रोडक्शन हमारी हो रही है वो 175 और 225 के बीच में हो रही है। इसका मतलब जो हमारी मिनिमम कंजम्पशन है वो 175 है और मैक्सिमम कंजम्पशन हमारी 225 है। तो एवरेज कंजम्पशन देखिए ये यहाँ पर हमें एवरेज भी दे रखा है 100 और हम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप एवरेज यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए या फिर आप ये वाला एवरेज लिख लीजिए। मैंने आपको दोनों ही तरीके से बता दिया है, जो मेथड आपको सूटेबल हो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एवरेज कंजम्पशन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। देखिए एवरेज कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए 175 प्लस 225 दोनों को प्लस कर दीजिए और आप डिवाइड कर दीजिए इसको 2 से। तो 175 प्लस 225 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 2 और ये आपका आ जाएगा 200। तो आपका जो वो एवरेज कंजम्पशन आया है वो 200 यूनिट्स आया है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 200 यूनिट्स। इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई क्यों करा है, क्योंकि ये यूनिट्स आया है, ये अभी हमारा अमाउंट नहीं आया है। क्योंकि वीकली प्रोडक्शन जो है यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन दिया है, अमाउंट के लिए हमें इसे यूजेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यूजेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट कितना है आपका, 10 है A मटेरियल का, इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है। और अब हमें निकालना है एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो एवरेज रीऑर्डर पीरियड हमारा कैसे निकलेगा, तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो डिलीवरी पीरियड या फिर रीऑर्डर पीरियड एक ही बात है आपकी। तो डिलीवरी पीरियड हमें दे रखा है 1 to 3 वीक्स, मीन्स 1 से लेकर 3 हफ्ते उन्हें लग सकते हैं। तो इसका एवरेज निकाल लीजिए, ये रहा इसका एवरेज। आपका एवरेज रीऑर्डर पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 जो आपका मिनिमम था प्लस 3 जो आपका मैक्सिमम था डिवाइडेड बाय 2, 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा आपका 2 वीक्स यहाँ पर आ जाएगा। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है 2 वीक्स। तो ये है आपका रीऑर्डर लेवल,
एवरेज कंजम्पशन और आपका रीऑर्डर पीरियड। अब इसको कैलकुलेट करके आपका कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। ये तो तब था जब हमने एवरेज कंजम्पशन खुद से कैलकुलेट करी। अगर हम एवरेज कंजम्पशन यही 100 यूनिट्स ले लेते हैं तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे रीऑर्डर लेवल लिखिए जो कि आपको यहाँ पे गिवन है 8000। तो 8000 हमने लिख दिया है, माइनस 200 की जगह हम यहाँ पे 100 यूनिट्स लिख देंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है 100 यूनिट्स। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है यूजेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट से। तो यूजेज पर यूनिट प्रोडक्ट कितना है, 10 है, तो 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद 2 इससे हमने मल्टीप्लाई किया है। 2 आपका एवरेज रीऑर्डर पीरियड है जो कि अभी अभी हमने निकाला था और इससे हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा 6000। तो यहाँ पे आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, 4000 6000 दोनों ही तरीके से आपका अलग अलग आंसर आएगा। उसके बाद बी हमें क्या निकालना है, बी हमें निकालना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ बी। तो मैक्सिमम लेवल निकालना है हमें किसका, मटेरियल बी का। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया है, ये देखिए कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस कर देंगे मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड को। तो हमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे मिलेगा, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी और उसमें से क्या माइनस करना है, मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई करके मिनिमम रीऑर्डर पीरियड को। तो देखते हैं रीऑर्डर लेवल क्या हमें गिवन है, तो देखते हैं रीऑर्डर लेवल हमें गिवन है या नहीं है। बिल्कुल गिवन है। ऑर्डर लेवल आपका ये रहा, कौन से मटेरियल का चाहिए, मटेरियल बी का चाहिए, तो ये आपका मटेरियल बी है। मटेरियल बी का रीऑर्डर लेवल है 4750। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 4750 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पहले भी हमने कैलकुलेट करना देखा है इसको, लेकिन हमें कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में हमको गिवन है रीऑर्डर क्वांटिटी। जब डायरेक्ट गिवन है तो आप डायरेक्ट लिखिए, हमें क्यों इतनी मेहनत करनी है। तो प्लस कर देंगे हम रीऑर्डर क्वांटिटी बी मटेरियल का। तो बी मटेरियल की रीऑर्डर क्वांटिटी आपको गिवन है 5000 यूनिट्स, 5000 केजी। तो 5000 केजी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसमें से हमें माइनस करना है मिनिमम कंजम्पशन। तो मिनिमम कंजम्पशन हमारी क्या है, देखिए यहाँ पे हमें मिनिमम कंजम्पशन दी हुई है कि वीकली प्रोडक्शन वेराइज फ्रॉम 175 टू 225। इसका मतलब मिनिमम तो 175 हम प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूम करते हैं, कम से कम 175 केजी हम कंज्यूम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 225 केजी हम कंज्यूम करेंगे। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मिनिमम कंजम्पशन चाहिए। तो मिनिमम कंजम्पशन है आपका 175 यूनिट्स का। अब ये तो आपकी यूनिट्स निकली हैं, इसे आपको अमाउंट में चेंज करना होगा। इसे आप अमाउंट में चेंज करने के लिए यूजेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी का यूजेज पर यूनिट है आपका 4, तो 175 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, जो आपका रीऑर्डर पीरियड है, जो आपका डिलीवरी पीरियड है, वो मिनिमम क्या है, तो देखिए बी मटेरियल के लिए 3 to 5, तो कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5। तो मिनिमम कितना है आपका 3, तो यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है और इसको सॉल्व करके हमारा 7650 यहाँ पे आंसर आएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। हमें निकालना है सी का रीऑर्डर लेवल। तो देखते हैं सी का रीऑर्डर लेवल हमारा कैसे निकलेगा। फॉर्मूला हमें क्या गिवन है, फॉर्मूला हमें रीऑर्डर लेवल का पता है, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से। देखिए अगेन हम उसी इन्फॉर्मेशन पे वापस आते हैं। कंजम्पशन हमें कम से कम 175 और ज़्यादा से ज़्यादा 225। तो हमें मैक्सिमम कंजम्पशन चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो 225 आ चुका है, लेकिन ये तो सिर्फ यूनिट्स हैं, इसको आपको पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि आपका अमाउंट आ सके। सी का रीऑर्डर है तो सी के ही यूजेस से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 यहाँ पे दिया हुआ है, 6 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है और मल्टीप्लाई करना है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हमारा क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, डिलीवरी पीरियड, रीऑर्डर पीरियड सेम है। सी का देखना है, लेकिन मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 4 है। तो आप किससे करेंगे, 4 से करेंगे। ये आपने 4 वीक से मल्टीप्लाई कर दिया है और उसको सॉल्व करके आपका आंसर आया है 5400 केजीज। ये आपका आया है रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। और लास्ट में जो हमें फाइंड आउट करना है, लास्ट में हमें फाइंड करना है एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। ए का एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना है। तो एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने के हमने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे और यहाँ पे मैं आपको दोनों ही फॉर्मूले से एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है
वो इस क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा हमको, क्योंकि पहले फॉर्मूले में हमें सिर्फ मिनिमम स्टॉक लेवल चाहिए जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो पहला फॉर्मूला देखते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम स्टॉक लेवल तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी हमें यहाँ पे गिवन है और उसको डिवाइड करना है हमें 2 से। तो देखते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल हमने कैलकुलेट किया था, कितना कैलकुलेट किया था, 4000। तो ए का मिनिमम स्टॉक लेवल हमने 4000 कैलकुलेट किया था, प्लस हमें क्या करना है, रीऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पे देखिए रीऑर्डर क्वांटिटी ये रहा आपका, ए का रीऑर्डर क्वांटिटी आपको 10000 दिया है और इस 10000 को आपको डिवाइड करना है 2 से। 4000 प्लस 10000 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ आपका आएगा 9000। तो ये आपका कितना आ गया है, 9000 आपका। ये आपका पहला तरीका है। अब इसके बाद हम एक और तरीका देखेंगे, जो फॉर्मूला आपका बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक लेवल निकालने के लिए, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारा काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। काम क्यों बढ़ जाएगा, कि मिनिमम स्टॉक लेवल तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमने अभी कैलकुलेट नहीं किया है, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल हम कैलकुलेट कर चुके हैं 6000। देखिए मैंने दोनों जगह अलग अलग फिगर्स लिए। यहाँ पे जो मिनिमम स्टॉक लेवल लिया है मैंने 4000 लिया है, और यहाँ पे जो मिनिमम स्टॉक लेवल लिया है वो 6000 लिया है। इसलिए लिया है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आप इसमें से और इसमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो 4000 यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो 6000, दोनों में से कोई भी गलत नहीं होगा, दोनों ही आंसर हमारे सही आए हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 6000 लिया है। तो 6000 प्लस, अब हम देखते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले आपको मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए सबसे पहले हमें चाहिए हमारा रीऑर्डर लेवल। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रीऑर्डर लेवल। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी चाहिए, माइनस कर दीजिए। माइनस किसे करना है आपको, मिनिमम कंजम्पशन को, और उससे मल्टीप्लाई करना है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का। और हमें किसका निकालना है, ए का। मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमें निकालना है ए का। तो देखिए रीऑर्डर लेवल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे रीऑर्डर लेवल हमें कितना गिवन है, ए का 8000। तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया है, 8000 रीऑर्डर लेवल है। रीऑर्डर क्वांटिटी अगर हम देखते हैं तो ए की रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, 10000। तो यहाँ पे हमने 10000 लिख दिया है। मिनिमम कंजम्पशन अगेन हम यहाँ पर आ जाएंगे। मिनिमम कंजम्पशन आपको कितना गिवन है, 175 गिवन है। लेकिन सिर्फ 175 से तो काम नहीं बनेगा, हमें इसे प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना होगा, यूजेज पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यूजेज कितना है आपका 10, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 10 से, और मल्टीप्लाई कर दीजिए मिनिमम रीऑर्डर पीरियड को। तो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड जो आपको गिवन है वो ए में देखिए, ये डिलीवरी पीरियड मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3, तो हमें तो मिनिमम चाहिए इसलिए हम 1 लेंगे, हमें 3 से कोई काम नहीं है। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे, और जब आप इसको कैलकुलेट कर देंगे, ये मैंने लिख दिया है, इसको कैलकुलेट करके आपका आएगा 16250, 16250 यहाँ पर आएगा। और यहाँ से दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो आपका एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा 11125। इसी के साथ हमारे सारे के सारे लेवल्स निकल चुके हैं। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई भी आपको डाउट रह जाता है तो आप मेरे से वो डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं। मैं श्योरली उसका रिप्लाई करके आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।